उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार ने भी समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ा दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी विधेयक पारित हुआ था, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोगों को विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने वाले अलग अलग कानून की जगह एक समान नियम लागू करने का प्रावधान है। असम का मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम अंग्रेजों के समय लागू हुआ था, जिसमें कई खामियां होने का दावा असम सरकार कर रही थी और इसीलिए इस कानून को रद्द किया गया। लेकिन पुराना कानून रद्द होने के बाद अब कई बदलाव होंगे। रद्द किए गए कानून में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। साथ ही कुछ लोगों को मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस मिला था। ऐसे 94 लोगों को असम सरकार 2-2 लाख का मुआवजा देकर हटा देगी। कानून रद्द होने के बाद ऐसे लोग अब विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब जिला रजिस्ट्रार या जिला आयुक्त मुस्लिम शादियों को पंजीकृत कर सकेंगे। हालांकि विरोधी दल इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। सामने इलेक्शन है, सिर्फ ये धंधाबाजी है, मुसलमान को टारगेट करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये इनका लक्ष्य है। ओवरऑल इट इज ए डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट ऑफ असम because the government was talking about the UCC and banning of polygamy, but ऐसा दावा किया जा रहा है कि असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट असम में खत्म कर दिया गया है। इस कानून के तहत आर्टिकल 3 में मुस्लिमों को छूट दी गई थी। बहुविवाह और बाल विवाह वैध माने जाते थे। शादी के रजिस्ट्रेशन की उम्र की सीमा नहीं थी, यानी शादी में कानूनी उम्र लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल की अनिवार्यता का पालन इस एक्ट के तहत नहीं था। इस एक्ट के तहत शादी करने के लिए लड़का और लड़की का एक ही धर्म का होना अनिवार्य होता था। पिछले कुछ दिनों से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 2026 तक बाल विवाह के खिलाफ असम में कानून लाने की बात कर रहे थे, लेकिन विरोधी दल इस नए बदलाव को सियासत बता रहे हैं। बीजेपी नेता असम सरकार के इस फैसले को बढ़िया कदम बता रहे हैं। अगर सारे लोगों को, हिंदू मुसलमान, एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी इसे समाज के लिए खतरा बता रही है। देश बदतरीन हालात से गुजर रहा है। आज तक सांप्रदायिक सौहार्द को इतना खतरा कभी नहीं हुआ था आजादी के बाद से, जो आज हम लोग देख रहे हैं। दरअसल असम के रद्द हुए मुस्लिम विवाह और तलाक कानून में पहले दूल्हा और दुल्हन की शादी की कानूनी उम्र को भी नजरअंदाज करने का दावा किया जा रहा था। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य के मंदिरों से 10% टैक्स वसूलने वाला बिल विधान परिषद से पास नहीं हो पाया और कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक विधान परिषद में गिर गया। संशोधित विधेयक में प्रावधान किया गया था कि जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सरकार उनकी आय का 10% टैक्स वसूल करेगी, जिसे लेकर बीजेपी सिद्धारमैया सरकार पर लगातार हमलावर है और कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। I have got a question to Mr. Siddaramaiah. You dare to do it same with the masjid? You dare to do it the same with the church? Why are you not doing it? कर्नाटक के उच्च सदन में बीजेपी और जेडीएस बहुमत में हैं। इस विधेयक पर फैसला लेने के लिए ध्वनिमत कराया गया था और इसके पक्ष में सिर्फ 7 ही वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 18 वोट पड़े। कर्नाटक विधान परिषद में बीजेपी के 34, कांग्रेस के 28 और जनता दल सेकुलर के 8 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करीब 35,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा।
हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हिंसा के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए ने बड़ा कदम उठाया है। एनआईए ने हंदवाड़ा तहसील में 4 आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क किया है, साथ ही नकदी भी जब्त की है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काला धुआं छा गया। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जी न्यूज़।